देखो हम सब ने बेब्लेड तो देखा ही है, जहाँ पे दो ब्लेडर्स आते हैं और आपस में अपने ब्लेड्स को लड़ाते हैं। जो ज्यादा देर तक टिक पाया, जो लास्ट तक घूम पाया, वो जीत जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये बात है 2011 की। मैं अपना पूरा दिन का पढ़ाई 8:30 बजे तक खत्म कर लेता था और मैं अपने पेरेंट्स से लड़ भर के टीवी के सामने 9 बजे बैठ जाता था, क्योंकि मुझे बेब्लेड देखने में एक अलग ही स्पार्क मिलती थी। आज के टाइम पे अगर आप बेब्लेड देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि बेब्लेड इज नॉट दैट डीप, जहाँ पे दो ब्लेडर्स आपस में अपने ब्लेड्स को लॉन्च कर देते हैं और वो अपने ब्लेड्स के साथ इतना ज्यादा इन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि अगर उनका ब्लेड्स हार रहा होता है तो वो चीज उनके बॉडी के अंदर शो हो रही थी और वो स्टेडियम के ऊपर ही फेंट हो जाते थे। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए बेब्लेड वाज फकिंग पीक, और आज भी जब मैं बेब्लेड देखता हूँ तो इट इज टोटली पीक। और मेटल फ्यूरी था बेब्लेड का सेकेंड जनरेशन, और इसके बाद बेब्लेड सीरीज के अंदर आता है बेब्लेड बर्स्ट। और ऑनेस्टली बेब्लेड बर्स्ट सीरीज के वजह से ही न्यू जनरेशन बेब्लेड के बारे में जानती है, क्योंकि इसके अंदर टोटली न्यू कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। जहाँ पे पहले हमारे ब्लेडर्स क्या करते थे, एक जिप लॉन्चर यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे सारे लॉन्चर्स इलास्टिक के होते थे। प्लस यहाँ पे बेब्लेड्स जो है टूट जाते थे, जिसे बोला जाता था बर्स्ट फिनिश। लेकिन इससे पहले जितने भी जनरेशंस के अंदर बेब्लेड टूटते थे, उसका मतलब ये है कि बेब्लेड का बीप पीस या तो टूट जाएगा या फिर ब्लेडर की इतना गंदा हालत हो जाएगा कि वो फिर से बेब्लेड कभी चला ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके अंदर इसका टोटल उल्टा था। हर दूसरे मैच में हमें देखने को मिल रहा था कि वॉल्ट का बेब्लेड टूट जा रहा है, वॉल्ट का ओपोनेंट का बेब्लेड टूट जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बेब्लेड बर्स्ट सीरीज इतना ज्यादा फेमस हुई थी। और देखते ही देखते 2015 से 2022 तक इसके लगभग 7 सीजन आए थे। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके बाद 7 सीजन के बाद इसे बंद कर दिया गया। इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, फैन बेस, एनिमेशन होने के बावजूद भी आखिर बेब्लेड बर्स्ट सीरीज का डाउनफॉल हुआ कैसे? देखो इसके डाउनफॉल के पीछे ना कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1 है बेब्लेड बर्स्ट का कॉन्सेप्ट खुद ही। बेब्लेड बर्स्ट सीरीज फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि इसके अंदर बर्स्ट का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे हर ब्लेडर अगर दूसरे ब्लेडर का बेब्लेड बर्स्ट कर देगा तो उसे 2 पॉइंट मिलेगा। और इसी वजह से बेब्लेड बर्स्ट जो है एक अलग तरीके से डिजाइन की गई थी, जहाँ पे ऊपर का प्लेट जो है प्लास्टिक का बना होगा और वो काफी ज्यादा लाइट होगा, जिस वजह से बेब्लेड बर्स्ट हो रहा था। लेकिन सीजन 3 के बाद बेब्लेड बर्स्ट सीरीज के अंदर जितने भी टॉप्स आ रहे थे वो काफी ज्यादा हैवी होने लगे थे, जिस वजह से आपने एक चीज सीरीज के अंदर नोटिस किया होगा, मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स के अंदर बेब्लेड जो है बर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होते थे, वो बस स्टैमिना से रन आउट हो जाते थे। जिस वजह से बेब्लेड बर्स्ट असल में फेमस हुआ था, वही चीज बेब्लेड बर्स्ट सीरीज के अंदर कम देखने को मिल रही थी। और रियल लाइफ में भी अगर आप बेब्लेड बर्स्ट डायनामिट का कोई भी बेब्लेड ले लोगे और उसे किसी भी बेब्लेड के साथ फाइट कराओगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बेब्लेड बर्स्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका टॉप इतना हैवी है भाई, वो बर्स्ट होगा कैसे? कंपेयर टू दैट मेरे पास वैल्क्री का फर्स्ट जनरेशन बेब्लेड है, उसे अगर मैं कभी भी फ्लैट सरफेस पे बहुत तेजी से घुमा देता था तो वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाता था। सो यही डिफरेंस था सीजन 1 और सीजन 7 के बीच में। और यहीं से इसका डाउनफॉल का दूसरा रीजन आता है, कैरेक्टर चेंजेस। देखो बेब्लेड बर्स्ट सीरीज के अंदर सीजन 1 के अंदर जो मेन हीरो था वो कौन था? वॉल्ट। सीजन 2 के अंदर मेन हीरो कौन था? वॉल्ट। लेकिन सीजन 3 टर्बो के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। वॉल्ट एक अलग ही जगह पे जाता है, जहाँ पे वो अपना टर्बो बेब्लेड बना रहा होता है, और उसे देख के एक बंदा बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है, जिसका नाम होता है आइगो, और वो अपने बेब्लेड को बनाता है जिसका नाम होता है जेड अकीलीज। और यही बंदा सीजन 3 से मेन कैरेक्टर बन जाता है, जहाँ पे टोटल स्टोरी लाइन इसके अराउंड ही घूमती है। मानो वॉल्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस सीरीज के अंदर। और ये चीज एक बच्चे के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप एक चीज इमेजिन करोगे, डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन इतना ज्यादा फेमस क्यों हुए थे? क्योंकि इनका मेन कैरेक्टर हमेशा फिक्स रहता था। कोई भी इंसान एक कैरेक्टर के साथ अपना कनेक्शन बना लेता है। अगर आप हर सीजन के अंदर मेन कैरेक्टर को चेंज कर दोगे तो वो कनेक्शन लॉन्ग टाइम तक कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता है, और ये एक सीरीज को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और पर्सनली सीजन 3 के अंदर मुझे आइगो से फी का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा था, जहाँ पे उसका बेब्लेड फोनिक्स इतना ज्यादा कूल था, जहाँ पे उसके बेब्लेड का ऊपर का पैनल निकल जाता था और फिर उसे ही यूज करके दूसरे ब्लेडर्स को हरा देता था। और फी की वजह से हमें इस सीजन में इतने सारे बेब्लेड्स टूटते हुए दिखे थे, जहाँ पे फ्री का बेब्लेड टूट गया था, शो का बेब्लेड टूट गया था, आइगो का बेब्लेड भी टूट गया था। और ये सीजन काफी ज्यादा पीक कर गई थी। मुझे ये लग रहा था सीजन 4 के अंदर आइगो का कैरेक्टर हमें और भी अच्छे से दिखाया जाएगा, लेकिन फिर से मेन कैरेक्टर चेंज कर दिया गया। फिर नेक्स्ट सीजन में फिर से एक और मेन कैरेक्टर आ गया, और सीजन 7 आते आते बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स आ गए थे। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इस शो से ड्रॉप होने लगा। और यहीं पे इसका डाउनफॉल का तीसरा रीजन आता है, टीआरपी। देखो जब लोग इस सीरीज को ड्रॉप कर रहे थे तो ऑब्वियसली इसका टीआरपी कम हो जाएगा, और इस एनिमे के अंदर प्रोडक्शन
कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती थी, क्योंकि ट्रस्ट मी इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सीन्स जो हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर बहुत ही हाई लेवल का VFX यूज होता है, जहाँ पे हर एक सीन इतना ज्यादा कलरफुल बनाने में लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। इसी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई हो गई थी कि इसे बस डूबते रेवेन्यू पे चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और यहीं पे इसका डाउनफॉल का चौथा रीजन आता है मर्चेंडाइज। देखो बेब्लेड बस सीरीज का मेन मोटिव कभी ये नहीं था कि वो एक अनफॉरगेटेबल लेजेंडरी शो लोगों तक डिलीवर करे। उनका मेन फोकस ये था कि वो लोगों तक अपने बेब्लेड्स को सेल कर पाए। और यहीं पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो बेब्लेड बस सीरीज 3 आने तक बेब्लेड इतना ज्यादा इंडिया के अंदर फेमस हो गया था कि इसके मर्चेंडाइज के सेकंड हैंड कॉपीज ज्यादा बिक रहे थे। जहाँ पे अगर आप किसी भी मेला पे जाओगे तो आपको जितने भी बेब्लेड्स देखने को मिल रहे थे मोस्ट ऑफ देम आर सेकंड हैंड कॉपी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो नीचे का टिप है वो असल में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता था। और इसी वजह से लोग मेले में ओरिजिनल कॉपीज की जगह फेक कॉपीज को खरीद रहे थे, जिस वजह से इंडिया के अंदर बेब्लेड बस जो बस ऑनलाइन में ओरिजिनल मिल रहा था उसका सेल्स काफी ज्यादा कम हो गया। और आज भी बेब्लेड बस सीरीज के जितने बेब्लेड्स आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ देम आर सेकंड हैंड कॉपी, क्योंकि रियल वाले बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो एक बेब्लेड 2-3 हजार के आते हैं ओरिजिनल वाले, क्योंकि उसका नीचे का टिप बहुत ज्यादा महंगा होता है। और यही वो रीजन था जिस वजह से बेब्लेड बस सीरीज के अंदर हमें इतने सारे मेन कैरेक्टर्स और बेब्लेड्स के अंदर इतना ज्यादा एनहांसमेंट देखने को मिल रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा एनहांसमेंट होगा उतना ही ज्यादा सेकंड हैंड कॉपीज कम बनेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर डायनामाइट भी सेकंड हैंड कॉपी में मिल रहा था, क्योंकि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, यहाँ पे कुछ भी कॉपी हो जाता है। और इसी वजह से बेब्लेड बस के ओरिजिनल जो क्रिएटर्स थे उन तक कभी ये पैसा पहुंच ही नहीं रहा था, जिस वजह से वो बस TRP पे चल रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे कितना ही दिन वो TRP पे चला लेंगे अगर उनके टॉयज सेल नहीं होंगे। वो बस USA पे सेल कर रहे थे, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ फॉर देम। और यहीं पे इसका डाउनफॉल का लास्ट रीजन है। इस शो के अंदर कैरेक्टर्स को ऐसे गुड बाय किया जा रहा था मानो वो कैरेक्टर्स कभी शो के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपको याद है सीजन 1-2 के अंदर एक बेब्लेड होता था जो कि उसके ऊपर एक स्वॉर्ड होता था जिसका नाम था एक्सकैलिबर। वो बेब्लेड मुझे इतना तगड़ा लगता था, मुझे आज भी याद है। मैं अपने मम्मी के साथ एक मेले में गया था जहाँ पे मुझे एक्सकैलिबर का बेब्लेड दिखा था, जहाँ पे उसको खोला था, देन उसको मैं चलाया था वहाँ पे टेस्ट करने के लिए। लेकिन भैया ने बस 30 रुपए ज्यादा लेने के चक्कर में मुझे वो बेब्लेड नहीं दिया। लेकिन वो कैरेक्टर मेरे लिए आज भी फेवरेट है, लेकिन अचानक से सीजन 3 के अंदर उसे गायब ही कर दिया गया और बेब्लेड का एक्सकैलिबर किसी दूसरे बंदे को दे दिया गया। और ये बस एक्सकैलिबर तक ही रुकता नहीं है, फी को भी कैसे गुड बाय कर दिया गया आप देखो, शो को भी कैसे गुड बाय कर दिया गया आप देखो, सब कुछ इनकम्प्लीट लगता है। सो यही सब कुछ रीजंस थे क्यों बेब्लेड बस सीरीज इतनी अच्छी एनिमेशन, स्टोरी लाइन और इतने कूल बेब्लेड्स होने के बावजूद भी बंद हो गई। और शायद इसका कभी भी सीजन 8 आएगा ही नहीं। मुझे तो आज भी बेब्लेड बस सीरीज का वो सीजन 3 का एपिसोड याद है जहाँ पे फी और आएगो का मैच हो रहा था और फोनिक्स और अकीलीस के बीच में इतना तगड़ा मैच होता है उस स्टेडियम के अंदर कि अकीलीस लास्ट में टूट जाता है। एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग एपिसोड्स एवर मेड। सो दैट इज फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेब्लेड बस सीरीज। और आपके पास कौन कौन से बेब्लेड्स है? मेरे पास शो का बेब्लेड है, मेरे पास वैल्क्री है और मेरे पास फी का जो फर्स्ट जनरेशन का बेब्लेड है जो कि उल्टा चलता है वो वाला है, जो कि ऐसे अगर आप हाथ से घुमा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के टक्कर से चलता रहेगा। और वीडियो एंड होने से पहले अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अभी के टाइम पे डिप्रेस्ड है, लाइक आपके लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है और आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप यहाँ पे अकेले नहीं हो। आज से 7-8 महीने पहले मैं भी आपकी जगह पे था, लेकिन मैंने वहां से अपने आप को रिकवर किया थ्रू मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसके बाद मैं अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।